यूरो बॉन्ड यील्ड 50% पे चली गई है, इंटरनेशनल मार्केट में कर्ज देना बंद कर दिया इनको। तो मतलब आप ये इसको डिफॉल्ट से बचाना कहते हैं। एक तरफ तो ये सियासी सूरत हाल है, उसका असर मईशत पर पड़ रहा है। आज डॉलर की उड़ान एक बार फिर ऊंची है, रुपया अपनी कदर खो रहा है। 226 पर डॉलर जो है वो पहुंच चुका है और 240 तक भी जो है वो बैंक देने को तैयार नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। माहिर माशियात हैं मुज़म्मिल असलम साहब, उनसे ज़रा बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब, आज जो डॉलर की कीमत बढ़ी, कल से लेकर अब तक अगर हम देखें कि क्या वजह है? ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या इनकी नाकिस पॉलिसियाँ हैं? क्या वजह है? देखिए, नाकिस पॉलिसी है, सिंपल सी बात है। इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? इलेक्शन तो होते हैं, केपी में भी हुए थे, अभी सिंध में भी हुए थे, हर जगह हुए थे। इलेक्शन से इसका क्या ताल्लुक है? एक सूबाई हुकूमत का मसला है, सूबे में जो है हमारी अक्सरियत आ गई है, अब हमारी हुकूमत बननी चाहिए। इससे रुपए का क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। मसला ये है कि ये इनको बहाने चाहिए, जो ये इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिससे जो है इधर उधर की कहानी कर दें। कल तक मिफ्ता इस्माइल कहते थे कि जी रुपया मजबूत हो जाएगा, IMF प्रोग्राम होता है। अब वो कह रहे हैं कि आलमी मार्केट में डॉलर महंगा हो गया। कभी कहते हैं रामजी बिल, कभी कहते हैं कर्जों की अदायगी। उन्हें को पहले सोच तो लें कि बोलना क्या है। जब आए थे तो उस वक्त 180 था, तो कहते थे ये 150 का कर देंगे। फिर 200 पे आए, कल कहते हैं 225 रुपये भी सही रेट है। तो उन्हें पता ही नहीं है कुछ, ना उनके प्लान है, ना रोड मैप है कि कैसे आगे जाना है। हर रोज दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं आगे, अभी भी करनी है उन्होंने। आज वापस से फिर आएंगे, इधर उधर गालियां देंगे, 10 लोगों को इल्जाम डालेंगे और चले जाएंगे। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो पहले कहा, आज भी उन्होंने यही कहा कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। ऐसा डिफॉल्ट से बचाया है, ये तो वो वाली बात हो गई कि एक बंदे को बुखार था, वो अस्पताल में गया और उसके बाद उसको जो है जबरदस्ती ICU में डाल दिया पकड़ के, और ICU में डालने के बाद महीना उसको रखने के बाद उसको 4 गुना ज्यादा बीमार कर दिया और बोला कि हमने आपकी जिंदगी बचा ली। तो ये इस तरह का डिफॉल्ट इन्होंने बचाया हुआ है। रुपए की कदर हाथ में नहीं है, शरह सूद हाथ में नहीं है। यूरो बॉन्ड यील्ड 50% पे चली गई है, इंटरनेशनल मार्केट में कर्ज देना बंद कर दिया इनको। तो मतलब आप ये इसको डिफॉल्ट से बचाना कहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझाब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का इन्होंने मईशत का हाल किया है, ये इन्होंने खुद किया है। इसको डिफॉल्ट से बचाना नहीं बल्कि डिफॉल्ट में डालना इसी को कहते हैं, और असल जिम्मेदार यही हुकूमत है जिन्होंने 3-4 महीने में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।